कह रहे दो संख्या x और y एक तीसरी संख्या से 30% और 37% छोटी है। सर एक्स वाई के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि सर ये कोई एक तीसरे नंबर से 30-37 कम है। तो मान लो तीसरा नंबर नहीं पता तो 100% अगर एज्यूम करें तो तीसरा नंबर 100% है, उससे अगर ये 30% कम होगा क्या ये 70% है? और अगर ये 37% कम होगा क्या ये 63% है? बोला जाए तो सर इन दोनों संख्या के बीच रेशियो क्या बन रहा है? आप करें सर ये 10:9 में बन रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है y x से कितना प्रतिशत छोटा है। क्या y की वैल्यू 9 यूनिट है, x की वैल्यू 10। क्या y x से 1 कम है? परसेंटेज में निकालने के लिए 10 से देख रहे हो ना, तो 10 और परसेंटेज के लिए इंटू 100। क्या 10% कम है? तो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, के आधे का 25%। बहुत ध्यान से देख कैसे लिखते हैं। x के आधे का, किसी का आधा बाई 2 करने पे हो जाता है कि नहीं? ये हो गया x का आधा का 25% गुणे 25%। y के 1/4 के, y का 1/4 y बटा 4 के 30% गुणे 30% के 2.5 गुना गुणे 2.5 क्या है? बराबर। कैसे लिख लेंगे अपने लैंग्वेज को? अब कह रहा है कि x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो सर x y में अगर रेशियो निकाल लें तो बता सकते हैं ना कितना परसेंट अधिक या कम है। निकाल लीजिए। आपको सर ये 5% से 6 बार में और 5 बार में कट जाएगा। बोलिएगा सर। सर ये 2 से 2 बार में कटेगा और ये 2 से 3 बार में कटेगा। इधर दिख रहा है केवल x गुणे 5, उधर दिख रहा है y गुणे 3 गुणे 2.5। तो सर टोटल कितना दिखा? आप कहोगे इधर है x रेशियो y निकालना होगा, तो क्या 3 का 2.5 गुना 7.5 और ये क्या है 5। ऐसे दिख रहा है आपको x बटा y बराबर 7.5/5। क्वेश्चन क्या बोला? किसको कम बेसी पूछा है, x को कि y को? लैंग्वेज पढ़िए। क्या पूछ रहा है? x y से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो आपको x के बारे में देखना है। किससे? y से। सर y से चलते हैं x तरफ। क्या ज्यादा दिख रहा है? आप बोलोगे सर 2.5 ज्यादा है। 5 से 7.5 कितना ज्यादा है? 2.5। लेकिन ये परसेंटेज में बताना है। तो आप कहोगे 2.5 कहां से ज्यादा था? 5 से। तो बेस क्या है? 5 और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे 100। क्या 5 का आधा होता है 2.5? आधा का मतलब 50%। क्या आपका आंसर है 50% अधिक है? भाई मोर है ना, तो मोर वाला आंसर हो जाएगा। एक का वेतन पहले 20% घटाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। इस प्रकार प्राप्त परिणाम बी के वेतन को पहले 20% बढ़ाने पर फिर 25% घटाने पर प्राप्त परिणाम समान है। तो बी के वेतन का ए के वेतन से क्या अनुपात है? ऐसे ही है, इक्वेशन बनाएंगे, रेशियो निकालेंगे। देखो ध्यान से। ए का वेतन में क्या हुआ है? सर पहले 20% घटाया गया। क्या कोई चीज 20% घटता है तो 80% हो जाता है? तो सर ए का वेतन जो भी था क्या ये 80% हो चुका है? बोला जाए ये जो नया वेतन हुआ इसमें फिर परिवर्तन किया गया, 25% बढ़ाया गया। तो फिर ये जो न्यू सैलरी है क्या ये 25% बढ़ेगा तो 125% हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है? ए का नया सैलरी इतना बन गया। ये जो परिणाम हुआ ये किसके बराबर है? कह रहा है बी के वेतन में परिवर्तन होने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसके बराबर है। बी के वेतन में कैसे चेंज हो रहा है?
आप करें सर पहले बी का सैलरी बढ़ा है ना सर, बी का सैलरी कितना बढ़ा, तो क्या 120% हो चुका है। फिर क्या हुआ सर, 25% घट गया। अगर 25% घटा तो क्या 75% हो चुका है। क्या ऐसे लिखेंगे यह परिणाम और यह परिणाम समान है। अगर इतना लिख दिए तो क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं ए बी का। चलिए निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना। आप कहोगे सर 20 चौके 80, 20 छके या 40 से ही काट सकते थे कि 40 से 2 बार में और 40 से 3 बार में। सर 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में। बहुत ध्यान से देखना, a इंटू 10 इज इक्वल टू बी इंटू 9 मिला। क्या तुम्हें b बटा a निकालना है। क्यों, क्योंकि पूछा है b का अनुपात a से निकाले। b बटा a, ध्यान से देखना, b बटा a बराबर 10 बटा 9। तो क्या b बटा a को लिखा जाता है b रेशियो a और 10 बटा 9 को लिखा जाता है 10 रेशियो 9। क्या आपका आंसर है 10 अनुपात 9। क्या आंसर 11 में बहुत ध्यान से देखना, दो कैंडिडेट हैं। कौन कौन सर, प्रीतम और सूर्या। सर तुलना किसके उम्र का किससे हो रहा है। सर तुलना हो रहा है कि सूर्या की आयु उनके आयु के योग का 40% है। मान लो दो लोग हैं, उनका योग कुछ तो होगा। मान लिया उनका योग 100% अगर है तो क्या 100% का 40% है ना सूर्या की आयु, तो 100% का 40% सर 40 होगा, राइट। अब दोनों को जोड़ के कितना बोले हैं 100, तो क्या डेफिनेटली प्रीतम 60% है, तभी ना दोनों का जोड़ 100 होगा। सर इनके आयु का रेशियो क्या है 3 अनुपात 2। बहुत ध्यान से, कौन बड़ा है सर, कितना बड़ा है सूर्या से, 1 यूनिट बड़ा है। क्वेश्चन में कितना बड़ा बताया गया है सर, 11 साल बड़ा है। क्या 1 यूनिट का मान 11 वर्ष, अगर 1 यूनिट का मान 11 वर्ष तो पूछा है 11 साल बाद सूर्या का बताओ। ये प्रेजेंट में सूर्या 22 साल का दिख रहा है क्या, क्यों, क्योंकि सर 1 यूनिट का मान 11 साल तो 2 यूनिट का मान 22 साल, लेकिन वर्तमान उम्र नहीं बताना है, 11 साल बाद बताना है। क्या ये 11 साल बढ़ जाएगा, 11 ऐड होके कितना साल का हो जाएगा 33 वर्ष का। ये आंसर हो जाएगा आपका 33 वर्ष। कि व्यास 5 इकाई के वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से इसकी परिधि का कितना प्रतिशत है। सर संख्यात्मक रूप की बात किया गया है, किसके बारे में, क्षेत्रफल के, किससे तुलना करके, परिधि से। क्या तुम r रेडियस वाले वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है सर, और r त्रिज्या वाले परिधि सर 2 पाई आर होता है। इसको परसेंटेज में निकालना है ना, परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा गुणे 100। बहुत ध्यान से देखना, क्या ये पूरा कैंसिलेशन, कहोगे पाई से पाई कैंसिल है, आर से वो आर कैंसिल है, और ये 2 से 50 बार में कैंसिल है, तो क्या मेरा आंसर है आर गुणे 50%, ये आंसर है। लेकिन क्या तुम्हारे क्वेश्चन में आर का मान दिया हुआ है, सर डायरेक्ट नहीं दिया है, व्यास दिया है 5। क्या व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो क्या हम आर के जगह 5 बटा 2 यूनिट रखेंगे और गुणे 50। तो आप कहोगे सर ये फिर से कट के क्या 250% आएगा, ये 125 आएगा। सर ये 25 बार में ना कटेगा, तो 25 गुणे 5, क्या आंसर हो गया 125%। बहुत आसान है का कि b को x% बढ़ाने पर, एक बात बताओ कि अगर किसी को x% बढ़ाते हो तो वो कितना हो जाता है, क्या वो 100 प्लस x% हो जाता है। तो सर b को जब x% बढ़ाइएगा तो क्या b 100 प्लस x% हो जाएगा, बोलिए सर। और a को x% घटाने पर, क्या a को x% घटाएंगे, क्या 100 माइनस x% हो जाएगा। परिणाम क्या प्राप्त होता है
समान, लिखा है ना, समान परिणाम प्राप्त होता है, तो हम बराबर कर देंगे। आगे देखिए क्या लिखा है सर, लिखा है b बराबर 80, a बराबर 90। क्या हम b के जगह 80 लिखेंगे, बोलिएगा, और a के जगह क्या लिखेंगे 90, और ये क्या है 100 माइनस x, ये प्लस है और ये माइनस। आपको वे सर काटते हैं, बहुत ध्यान से देखना, क्या 0 से 0 कटेगा, क्या परसेंट से परसेंट कटेगा, इधर क्या बचा सर 8 गुणे 100 प्लस x बचा, इधर क्या बचा 9 गुणे 100 माइनस x बचा। क्या ये 800 प्लस 8x है, क्या ये 900 माइनस 9x है, क्या 9x इधर आके 17x बराबर 100 है, तो क्या x बराबर 100 बटा 17 है। सर अभी हमको x मिला, क्वेश्चन क्या पूछा है सर 50 का x परसेंट कितना होगा, आपसे पूछा है 50 का मतलब गुणा x प्रतिशत निकालना है। तो क्या हम x का मान निकाल चुके हैं, यहां रख देंगे। आप कहोगे 50 गुणे x का वैल्यू है 100 बटा में 17, और प्रतिशत को कहते हैं 1 बटा 100, बोलो, तो क्या 100 कटेगा सर, क्या आया 50 बटा में 17, क्या ये 17 तिया 51, 3 से थोड़ा कम, क्या 2.9 वाला ऑप्शन है, देखा है ना ऑप्शन सर 2.94, एक ही ऑप्शन दिया है ना 2 पॉइंट समथिंग, तो आंसर हो जाएगा। 10% कम हो जाती है तो आयतन में परिवर्तन बताइए। क्या आपने शंकु के बारे में सुना है ना, शंकु का आयतन कोई बता सकता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आपके शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर इसमें जो वेरिएबल है क्या वो आर और एच है, भाई आप कितनों शंकु का सवाल लगाए होंगे, उसमें त्रिज्या और हाइट ही ना बदलता होगा, ये 1/3 पाई कांस्टेंट रहता है, क्या ये कभी बदलता है सर। हम चाहे छोटा शंकु लें या बड़ा शंकु लें, उसका आयतन जब भी निकालेंगे 1/3 पाई तो ऑलवेज रहेगा उसमें, इसी की वजह से चेंज होना है ना। अगर बड़ा रेडियस का बड़ा हाइट लेंगे तो बड़ा आयतन होगा, छोटा रेडियस छोटा हाइट लेंगे तो छोटा आयतन होगा। ये बताओ इसके आयतन में आर कितनी बार आया है सर, 2 बार आया है। एच कितनी बार है सर, 1 बार है। क्या ये चीजें मल्टीप्लाई में है तभी ना ऐसे लिखा हुआ है। रेडियस में इसने कितना परिवर्तन किया था सर, इन्होंने त्रिज्या 50% कम किया था, राइट। तो कोई चीज 50% कम होता है तो कितना परसेंट हो जाता है, किसी भी चीज में 50% कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 50%। सर रेडियस इसका हो गया 50%, क्या ये भी रेडियस है, क्या ये भी 50% हो जाएगा सर। दोनों के बीच में क्या रखना है, इनटू। सर हाइट में क्या किया गया 200% वृद्धि किया गया। अगर कोई चीज में 200% वृद्धि करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 300 हो जाएगा सर, वो लिख लेते हैं। अब जरा सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि आयतन में क परसेंट का परिवर्तन आया। अच्छा ओरिजिनल आयतन कितना परसेंट लेंगे आप, कोई भी चीज है छोटा हो या बड़ा हो, ओरिजिनल तो हमेशा 100% होता है, यानी सर ये 100 से जितना एक्स्ट्रा आएगा वही वैल्यू वृद्धि कहलाएगा। बहुत ध्यान से देखना, आप कहोगे सर इस 50% को रहने दो क्योंकि उत्तर तो प्रतिशत में करना है। क्या इस 50% को 1/2 लिखा जाएगा, और सर 300% को क्या 3 लिखा जाएगा, तो 3/2 1.5, और 1.5 का गुणा 50 में होगा, तो 1.5 का 50% क्या होगा 3/2 है ना ये आपका। देखो परसेंट से 2 जीरो कट चुका है, तो 3/2, क्या 3/2 को 1.5 कहा जाता है, और 1.5 का 50 में गुणा होगा, क्या 75 होगा सर। देखो क्या ये 75% आएगा, आप काट भी सकते हो 150 बटा में 2, क्या 150 बटा 2 75% आएगा।
तो सर वृद्धि या कमी के बाद वॉल्यूम कितना आया? सर 75% आया। ओरिजिनल वॉल्यूम होता कितना है? क्या ये कम आ गया? क्या ये 25% डिक्रीज का केस है? देखो ओरिजिनल 100 होता है और तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है? 75। तुम कहोगे सर 100 में अगर ये घटा लिया जाए तो मुझे पता चल जाए कि 25% आयतन में कमी हो गया। 100 में क्यों घट रहा है? क्योंकि सर ओरिजिनल 100% होता है। या आप डायरेक्ट भी इस बात को समझो कि जब भी यहां 100 से कम आएगा ना, तो जितना कम आएगा वो कमी। अगर वृद्धि आएगा तो मान लो यहां 125 आ गया होता, तो आप कहते 100 से 25 ज्यादा आ गया, इसका मतलब 25% वृद्धि का केस। ऐसे सोचिए। आप कहते हो सर एक्चुअल में ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो सर छोटा और बड़ा ट्रायंगल के लिए ये बेस और हाइट ने रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़े रिस्पॉन्सिबल है, ये कांस्टेंट नंबर है ना। ये तो हर ट्रायंगल के एरिया में रहता है 1/2। तो बेस में क्या पाया गया? आप उसी से निकालने वाले हो, बेस हाइट से। बेस को क्या किया गया? आधार को क्या पाया गया? 40% अधिक वृद्धि। तो क्या 40% वृद्धि मतलब ये 140% है? हाइट में क्या हुआ? सर हाइट में x% कमी पाया गया। तो क्या ये हाइट 100 माइनस x% है? बोलिएगा। क्या बेस इंटू हाइट ही एरिया डिसाइड करवा रहा था? जैसे वहां पे r स्क्वायर h वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ही बेस इंटू हाइट क्या बताएगा? एरिया। सर एरिया में क्या हुआ है? 16% कमी हुआ है। तो क्या एरिया 16% कम होगा तो 84% होगा? बोला जाए। अब ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करोगे निकल जाएगा तुम्हारा x। कैसे? सर 14 से 10 बार में और 14 से 6 बार में, क्या ये 5 3 कटेगा 28 से? अच्छा, आप कहोगे अगर आप x निकालना चाह रहे हो तो बहुत ध्यान से देखना साहब, क्या ये 5 जो है इधर जाएगा? तो क्या ये 100 माइनस x% का वैल्यू 3/5, 5 उधर भेजे तो? सर ये परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो 100 माइनस x गुणे 1/100 लिख करके 3/5 लिखा जाए तो क्या ये 100 माइनस x का मान 60 प्राप्त होगा? 20 तिहाई 60। सर x क्या 40 आया? क्या हमें x ही निकालना था? इस सवाल में x निकालना था। हमारा आंसर है 40% है। तो ओरिजिनल एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बट क्या इसका एरिया केवल बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा, ये तो कांस्टेंट है ना सर। तो आप जो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा उतना गुणे एरिया आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज के लिए। आप बताओ बेस में क्या चेंज हुआ था? सर बेस 40% बढ़ गया था। क्या बेस 140% हो गया था? हाइट का सर मुझे नहीं पता, निकालना है कितना परसेंट कमी आएगा, एक्स बोला है सवाल में। और एरिया में क्या हुआ था? सर एरिया 16% घट गया था। क्या ये 84% था? बहुत ध्यान से देखिए, क्या यहां से h का मान 84/140? बोलो 3/5। अब ये तुम्हारा मर्जी, तुम देखो हाइट के मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3/5। तुम अगर चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि सर 5 से 3 हो गया, कितना कमी आया? सर 2 का। लेकिन ये कमी किस पे आया है? 5 से ना। क्या 5 परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आंसर दे देगा 40% डिक्रीज है, और इसी को एक्स बोला गया था। तरीका एक। तरीका दूसरा कि सर हाइट कितना मिल गया था? 3/5। सर आप मेरे को बताओ ये है क्या? क्या ये 60% है? क्या 3/5 को 60% कहा जाता है? तुम कहते हो कोई भी चीज ओरिजिनली कितना परसेंट होता है? ये कितना दिख रहा है? कम दिख रहा है ना। कितना कम दिख रहा है सर? ये 40% कम दिख रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा हाइट में 40% की कमी की। समझ पाए बात को? वो जरूरत नहीं है 100 माइनस एक्स लिखना, आप डायरेक्ट निकाल लो। आप कहोगे सर बी का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना?
सर ए भी एगो गोला ही है, तो क्या गोला का एरिया 4πr² होगा? भाई ए वाला का रेडियस स्मॉल आर मान लिए, बी वाला का रेडियस कैपिटल आर मान लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर रेशियो निकालते समय 4π कांस्टेंट कॉमन है ना दोनों में, तो क्या केवल r² आएगा? सर इसी का नाम मान दिया हुआ है। क्या दिया है कि सर ये जो b था ना वो a से 800% ज्यादा था, मतलब इसका एरिया अगर 100% था तो क्या इसका एरिया 900% था? 800% अधिक होने का मतलब क्या है? 900% होना। यानी ओरिजिनल a 100 था, इससे 800% ज्यादा था, तो क्या प्लस 800 करेंगे 900 आ जाएगा। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सर r² वेरिएबल के टर्म में है, और सर नंबर के टर्म में क्या है? क्या ये 900/100 है? 900/100 को क्या 9:1 लिखते हैं हम? बोलो। तो सर रेडियस का रेशियो क्या प्राप्त हुआ? आपको रेडियस का रेशियो 3:1 प्राप्त हुआ। कैसे? सर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या वो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो कितना प्राप्त होगा? 3:1। निकालना क्या है सर? आयतन। अब बताओ आयतन में 4/3πr³, 4/3πr³, 4/3π कट के r³ आएगा, तो क्या मुझे r³/r³ निकालना होगा? भाई एक्चुअल फॉर्मूला तो कुछ और होता है। क्या होता है? 4/3πr³, तो नीचे तो होगा 4/3πr³। क्या रेशियो निकालते समय कट जाएगा? तो r³/r³ मतलब 27/1। इस r का मान 3, इस r का मान 1, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1। तो तुम्हें यह पता चल गया कि सर छोटा गोला या गोला ए का आयतन अगर 1 है तो बी गोला का आयतन 27। पूछा क्या था? सर पूछा यह है कि ए का आयतन बी के आयतन से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ध्यान से देखना, क्या नीचे वाला ए का आयतन है और ऊपर वाला बी का? ए का आयतन बी के आयतन से तुम्हें 26 कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये परसेंटेज में करना है। तुम कहोगे परसेंट में बदलेंगे, 26 कहां से कम था? 27 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100। सर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा। बहुत ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तुम कहते हो सर ये 26/27 है, यानी 27 से 1 कम है ना, तो अगर 1/27 लगभग देखा जाए तो क्या वो 3 पॉइंट समथिंग होता है? मतलब 1 जो है उसमें 27 से भाग दिया जाए तो परसेंटेज में 100/27 है। क्या 100 27 से 3 बार में जाएगा? तो अगर 1/27 का मान 3 दशमलव कुछ आएगा तो 26/27 का मान 90 माइनस 3 दशमलव कुछ, क्या 96 दशमलव कुछ आएगा? कितने ऑप्शन है 96 दशमलव कुछ वाले? 2 ठो। कितना कितना है सर? एगो है 96.3, एगो 7। बहुत ध्यान से सीखना। तुम कहे थे जब 27 से 100 में डिवाइड किए थे तो 3 बार में गया था 81 और बचा था 19 और 190 बना था, तो क्या 27 से जो 190 जाएगा 7 बार में जाएगा, लगभग 6-7 बार में, तो क्या वो 3.7 के आसपास था? और 100 में से 3.7 घटेगा तो क्या 96.3 वाला आएगा? 7 कहां से आ जाएगा? 0.3 हो जाएगा। आप कहोगे कि दोनों गोला में कंपेयर हुआ है, सर इसका 100% अगर एरिया है तो क्या इसका 9% एरिया है? तो क्या इसका एरिया का जो रेशियो होगा क्या वो 1:9 होगा? और ध्यान से देखना सर, एरिया रेशियो में, एरिया में क्या होता है? सर गोला का एरिया होता है 4πr², तो क्या उसमें 4π कांस्टेंट है? केवल एरिया किस पे डिपेंड करेगा? r पे। तो सर इसका रेडियस अगर r² है तो क्या इसका रेडियस r² है? तो यही ना दिया हुआ है सर। देखो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख लो
4 पाई आर स्क्वायर रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसी ना लिखोगे? तो क्या रेशियो से मैं कटेगा 4 पाई 4 पाई? तो जो 1:9 आ रहा है, क्या वो आर रेशियो का वैल्यू आ रहा है? तो अगर स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर स्क्वायर है, तो क्या आर रेशियो आर का वैल्यू रूट लग जाएगा दोनों पे? तो क्या 1:3 होगा? अब आपको किस पे जाना था? आयतन के रेशियो पे। आप बताओ आयतन गोला का क्या होता है? आप कहते हैं 4/3 पाई आर क्यूब एंड 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है? तो जब आयतन का रेशियो निकालेंगे, क्या 4/3 पाई कैंसिल होगा? बचेगा क्या सर? आर क्यूब रेशियो आर क्यूब। और तुम्हें यहां पे क्या पता चल रहा है सर? 1 क्यूब रेशियो 3 क्यूब, क्यूब हो रहा है ना रेडियस का। तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। अब बताओ क्या ये आयतन ही रेशियो था? बोला ये जो आयतन है इससे कितना प्रतिशत कम है? तो आपको सर यूनिट में 26 यूनिट कम है, लेकिन परसेंटेज में बताना है। तो आपको 26 कम है कहां से? 27 बेस पर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना होगा। मैंने क्या कहा कि हमें 26/27 निकालना है, तो हम क्यों ना 1/27 निकाल लें और उसको 1 में से घटा लें, तभी तो 26/27 होता है। 1 में से 1/27 घटेगा तो क्या 26/27 आएगा? तो अगर हम 1/27 का परसेंटेज देख लें, तो क्या हम 100% में से 1/27 के परसेंट को घटाएंगे तो 26/27 का परसेंट आ जाएगा। 1/27 का परसेंटेज मान क्या होगा? आप कहोगे सर 1/27 का परसेंटेज मान 27 तिया 81 और लगभग 7 बार में जाए, 100 में डिवाइड करना है 27 से। तो अगर 1/27 इतना है तो 26/27 कितना होगा? आप कहोगे सर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या 1 में से 1/27 घटाने पे 26/27 आता है? 1 का परसेंटेज 100%। अगर हम 100% में से 3.7% घटा दें तो क्या 26/27 का मान निकल जाए? कितना हो जाएगा सर? 96.3%। यही चीज आपको मैं डायरेक्ट सिखा रहा था। अब समझ में आया बात? अंश यानी x/y फॉर्म में होता है। अंश में कितना वृद्धि होगा? नहीं, 20% वृद्धि होगा, इसलिए 120% हो जाएगा। हर में कितना कमी होगा? 5%। अब किसी में 5% कम किया जाए तो 95% हो जाता है, तो हर हो गया 95%। बट ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये भिन्न क्या प्राप्त हो रहा है? 5/3। क्या बराबर 5/3 होना चाहिए? अगर ये हो गया, और ध्यान से देखना, क्या ये 5 से कटेगा 24 बार में? क्या ये 5 से कटेगा 19 बार में? ठीक है, तो सर x/y ओरिजिनल भिन्न था ना आपका, ये 19 गुणे 5 और 24 तिया, क्या यही आंसर है ओरिजिनल भिन्न?